देखिए बेटा, आज की क्लास का टॉपिक है पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल ट्रांसलेटिंग अ हिंदी स्टोरी टू इंग्लिश। कि एक स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश बनाएं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये जरूरी है। आपको मालूम है एग्जाम में आएगी, 5 से 7 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, और ये ऐसा टॉपिक है कि ऐसा नहीं है कि 4 6 टॉपिक आपने बना लिए, 4 6 स्टोरी आपने ट्रांसलेट कर ली तो बनाना आ जाएगा। एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो धीरे धीरे करके बनाओगे तब जाकर के आप एक स्ट्रॉन्ग बेस बना पाते हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको लगभग लगभग 15 से 20 दिन आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये टॉपिक अच्छा होता है। अच्छा, बनाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होता है ये आज मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कुछ बातें मैंने लिखी हैं बोर्ड पे, सुनेंगे समझेंगे, फिर हम एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने दे रखा है, अंडरस्टैंड द फुल स्टोरी। जब भी आपको कोई भी कहानी दे रखी है, कोई भी स्टोरी दे रखी है, ऐसा नहीं है कि आपने पहला अक्षर पहली सेंटेंस पढ़ा, पढ़ाते ही आपने बना दिया। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, पहले कहानी के इमोशंस को जानना होता है, ये थीम क्या है कहानी की ये पता होना चाहिए कि स्टोरी किस दिशा की तरफ जा रही है। ठीक है, क्या इसका एक तरह का बेस है, क्योंकि कहानी का बेस पता चल जाता है कि हमारे विचार उसी दिशा में आने लगते हैं। ठीक है, थॉट उसी दिशा में आने लगते हैं, फिर हमारे अंदर जो ग्रामर की पूरी कॉन्टेस्ट होती है ना, वो लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक बार स्टोरी को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, स्पीड से पढ़ लो, अगर आपकी रीडिंग पावर अच्छी है, नहीं है तो फिर आपको उसको दूसरी बार भी पढ़ लेना होता है। ठीक है, पढ़ने से समझ में आने लगता है कि कहानी क्या कहना चाह रही, क्या मैसेज दे रही है। ठीक है, ठीक से पढ़ लेना है एकदम पेशेंस के साथ। नंबर 2, फिर क्या करना है, यूज सिंपल एंड करेक्ट इंग्लिश। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिंथेसिस के रूल लगाने हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाले रूल लगाने नहीं लगाने। आपको केवल जो छोटे छोटे सेंटेंस दे रखे हैं ना, उस सेंटेंस में क्या करना है, उसको बांट लेना है और एक एक करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। केवल ज्यादातर जो आपके पास टेंस हैं, मॉडल्स हैं, हैज टू, हैव टू और हैज टू का यूज है, बी फॉर्म है, इनका प्रयोग करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, एक 4 लाइन आपने इकट्ठी कर दी, 4 लाइनों का आप ट्रांसलेट में इकट्ठा कर रहे हो, वो हमेशा गड़बड़ करेगा। ऐसा नहीं बनना होता है। ठीक है, सिंपल सिंपल तरीके से क्या करना है, एक सेंटेंस को पिक करना है और टेंस की सहायता से उसको बना देना, बन जाएगी स्टोरी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, सिंथेसिस वाली नहीं कि भाई साहब आप तरह तरह आप रूल लगा रहे हो, यूज टू रिमूव टू वाले रूल लगा रहे हो, पार्टिसिपल लगा रहे हो, प्रीपोजिशन अपोजिशन लगा रहे हो, कुछ नहीं लगाना होता। ये तो केवल आपको 2 नंबर के लिए वहां पढ़ना होता है, लेकिन स्टोरी में, लेटर राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में नहीं करना होता। ठीक है, वो वहां नहीं लगाना होता, सिंपल लैंग्वेज की बात करते हैं वहां पे। फिर उसके बाद मैंने दे रखा है कि भाई केवल आपको क्या करना है, टेंसों का ध्यान रखना है। स्टोरी बनानी है तो टेंस के रूल्स याद रखिए। ये तीनों टेंस दे रखे हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और पहचान अगर आपको अच्छे से मालूम होगी तो आपकी स्टोरी बन जाएगी और आप अच्छे नंबर उसमें ले आओगे। टेंस नहीं मालूम होगा, सेंटेंस प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का है, प्रेजेंट में से कौन से वाले भाग का है, वो हमेशा गड़बड़ होगा। तो इसलिए थोड़ा टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, इस वाली स्टोरी को सॉल्व करने के लिए। ओके, अगला, यूज प्रॉपर कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का मतलब है यहाँ पर कंजंक्शन। क्या है बेटा, कंजंक्शन। और आखिरी क्लास मेरी कंजंक्शन की रही थी कि जब 2 सेंटेंस होंगे, एक के बाद दूसरा सेंटेंस जुड़ रहा होगा तो वहां कंजंक्शन आ रहा होगा, और कंजंक्शन कौन सा वाला है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, वो मालूम होना चाहिए। वरना हमेशा उल्टे सीधे कंजंक्शन लगाओगे, मीनिंग टूटेगा फूटेगा और स्टोरी हमेशा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सही कंजंक्शन आपको लगाने हैं। अगली बात, यूज करेक्ट प्रोनाउन। आपको सही प्रोनाउन का प्रयोग करने हैं, और आर्टिकल जो पढ़ा है वो आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। आर्टिकल का मतलब मैंने बताया था ना, ए एन, ठीक है ना, द। ठीक है, ये आर्टिकल्स मैंने बताए थे, और प्रोनाउन की संख्या मैंने बताई थी। और खासकर पर्सनल प्रोनाउन का ध्यान रखें। पर्सनल प्रोनाउन अगर आपको मालूम होगा तो पता चल जाएगा कौन सा प्रोनाउन कहाँ लगाना है। जैसे मान के चलिए एक लड़का कोई राम है, और राम के ऊपर कहानी आगे लिखी, तो पता होना चाहिए ना उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। ठीक है, इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ होता है। तो आपको प्रोनाउन नहीं मालूम होगा तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे, स्वयं की अंग्रेजी क्या है, उसकी अंग्रेजी क्या है, वह की अंग्रेजी क्या है। हिंदी में कई सारे शब्द आते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक ही शब्द रहता है। अब जैसे मैं बताऊं, वह, उसने, उन्हें, इन तीनों के लिए केवल ही लगाते हैं या शी लगाते हैं। लेकिन हिंदी में ये तरह तरह के शब्द आते हैं ना, बच्चा पूछेगा सर वह की अंग्रेजी क्या होती है, उसने की अंग्रेजी क्या होती है, उन्हें की अंग्रेजी क्या होती है। एक ही शब्द है, ही या शी। मेल होगा तो ही लगाइए, फीमेल होगा तो शी लगाइए, सिंपल सी बात। नॉन लिविंग होगा तो यहाँ पे इट हो जाएगा। ठीक है,
ये कह रहा है प्रोनाउन और आर्टिकल का ध्यान रखें। और सबसे खास बात कि साहब अगर आप बना रहे हैं ग्रामर बिल्कुल गलत नहीं करनी कि आपने मे के साथ आपने सेकंड फॉर्म लगा दी या थर्ड फॉर्म लगा दी, बिल्कुल गलत है ना। तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इज आर एम के साथ एनजी वाली फॉर्म आती है, हैज हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। तो ग्रामर गलत ना करें, क्योंकि आपकी बोर्ड के पेपर में वो ग्रामर तो चेक कर रहा होता है और ये देख रहा होता है भैया कुछ स्पेलिंग चेक कर ली जाए कि बच्चे की स्पेलिंग कैसी है। वो स्टोरी बना करके ये नहीं पूछना चाह रहा है कि भैया कि आपको कितना बनाना आ गया, आपसे वो चेक करवा रहा है कि आपको ग्रामर की समझ कितनी है, आपकी स्पेलिंग कितनी करेक्ट होती है, वो ये जांच कर रहा होता है इस 5 नंबरों से। तो ध्यान रखें ग्रामर बिल्कुल सही होनी चाहिए, स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दें, गलत ना कर देना। एक लाइन से ही टीचर समझ जाता है कि बच्चे के अंदर कितना पोटेंशियल है, वो पूरा कभी नहीं पड़ेगा, ना आपका आंसर पड़ेगा पूरा, ना पूरा आप कैसे पड़ेगा। ठीक है, हल्का हल्का वो ऊपर से ही चेक करते हैं, मोटा मोटा वो समझ जाते हैं, उनके अंदर इतना एक्सपीरियंस होता है, इतने ब्रिलियंट होते हैं वो लोग, इतनी सारी कॉपी चेक कर चुके होते हैं, कितने साल दे चुके होते हैं इसको, इसलिए वो बस एक लाइन पढ़ के ही पता कर लेंगे कि बच्चा कितने पानी में है, ठीक है, कितना बाहर है। और लास्ट पॉइंट यहाँ बचता है कीप ओरिजिनल टोन। जो स्टोरी की टोन है, जैसे कि मान के इमोशनल स्टोरी है या फिर मान के चलिए कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, कोई पेट्रियोटिक स्टोरी है, तो स्टोरी की टोन क्या है, उस टोन को कभी गलत नहीं करना है। अगर स्टोरी इमोशनल है लेकिन आप लिख दे रहे हो एकदम ऐसे ऐसे शब्द कि जैसे कि स्टोरी का पूरा अर्थ ही बदल जा रहा है, ठीक है। अब बात समझ रहे हो ना, जैसे कि इमोशनल स्टोरी हो तो इमोशनल वाले वर्ड्स होंगे, इमोशनल वाली इसको लाइन लिखना होगा, है ना। तो उसकी टोन को कभी चेंज नहीं करना होता, उसी हिसाब से ही उसको आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। ये मोटे मोटे तौर पर 3-4 बातें हैं, इनको याद रखना है और स्टोरी आपकी बनती चली जाएगी। स्टार्टिंग में पहली दूसरी तीसरी में गलती ज्यादा होंगी, धीरे धीरे करके फिनिशिंग आती है और बनता चला जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं रॉकेट साइंस की स्टोरी सर हमें नहीं आती, कैसे करेंगे क्या करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो गलती होंगी हम बैठे हुए हैं, हम आपको सही करके देंगे चीज़ों को, ठीक है। हम आपको बताएंगे कैसे इंप्रूव करना है, राइट। अभी मैं एक दे रहा हूँ, बनाएंगे फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है।